आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और उनकी जिंदगी के उस चैप्टर के बारे में जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध विचारधारा को फॉलो करते हैं। उनमें से एक हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी थे। आज की कहानी बौद्ध को समर्पित यानी कि बुद्ध को समर्पित। आखिर बुद्ध कैसे बुद्ध बन गए, यानी कि कैसे सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। एक क्षत्रिय कुल से आने वाले महाराज के बेटे कैसे महात्मा की उपाधि उन्होंने ले ली और कैसे वो संन्यास उन्होंने ले लिया। कहानी शुरू होती है शाक्य गणराज्य से। शाक्य गणराज्य के राजा सुद्धोधन को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पूरा महल खुशियों से झूम उठता है। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गौतम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक बड़े महान ऋषि ने ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा आगे चलकर इंसानों का कल्याण करेगा, ये राजा नहीं बनेगा। इसके बाद वो ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद राजा उनकी बात सुनकर चिंता में डूब गए। क्षत्रिय होने के कारण राजा ने अपने पुत्र को शिक्षा की प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में सिद्धार्थ एक होनहार छात्र थे जो हर चीज में दूसरे छात्रों से आगे रहते थे, चाहे वो युद्ध कला हो या फिर किसी विषय पर ज्ञान लेना हो। ये सब के बावजूद गुरुकुल के शिक्षक सिद्धार्थ को लेकर परेशान थे, क्योंकि सिद्धार्थ बचपन से ही और बस विषयों से हटकर यानी कि और सारे विषयों से हटकर अपनी ज्यादा दिलचस्पी जो है वो ध्यान में लगाया करते थे, यानी कि मेडिटेशन में लगाया करते थे। इस बात को लेकर ऋषि और सिद्धार्थ के शिक्षक थोड़े परेशान होकर राजा सुद्धोधन के पास पहुंचते हैं। राजा को जब सिद्धार्थ के ध्यान के बारे में पता चला तो उन्हें एक बार फिर से उस ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई, जब उन्होंने कहा था कि ये राजा नहीं बनेगा, ये जन कल्याण के लिए पैदा हुआ है। राजा ने अपने राज्य की दुखी और दरिद्र जनता को राज्य से बाहर एक जगह दे दी और राज्य को पूरी तरह से खुशहाल दिखाने की कोशिश में लग गए। उधर सिद्धार्थ गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और उनका घर वापसी का समय भी हो गया था। सुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए सारे भोग विलास की व्यवस्था महल में ही करवा दी। दूसरे महल भी बनवाए गए जहां और भी अधिक मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए गए। एक दिन सिद्धार्थ नगर में घूम रहे थे, तब उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कड़े पहरे के बावजूद भी सिद्धार्थ को कुछ लोग एक शव को उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़े। मुर्दे के पीछे उनके परिवारजन छाती पीट पीट कर रो रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से इसका कारण पूछा तो सारथी ने बताया कि ये 4 लोग जिस चीज को उठा कर ले जा रहे हैं वो किसी इंसान का शव है और उसके परिवार वाले उसके पीछे दुख के कारण रो रहे हैं। सिद्धार्थ ने शव को देखा तो उसकी सांसें बंद थी। इसके बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसकी सांसें धीमी चल रही थी, जिसे देख उन्होंने फिर सारथी से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है। सारथी ने सिद्धार्थ को बताया कि यह प्रकृति के नियम के कारण बूढ़ा हो गया है। इसके बाद सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति मिलता है जिसकी सांसें तेज चल रही थी। इसे देख उन्होंने फिर सारथी की ओर प्रश्न के भाव से इशारा किया और सारथी ने उन्हें बताया कि ये बीमार है, किसी कारण से इसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। सिद्धार्थ ये देखकर व्याकुल हो गए और इसके बाद वो चैन से नहीं बैठ पाए। जब उन्होंने अपने महल से बाहर दरिद्रों की बस्ती को देखा तब उनकी पीड़ा की कोई सीमा ही नहीं रही। ये सब देखकर राजा सुद्धोधन ने उनकी शादी करवाने का निर्णय लिया और सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से करवा दी गई। शादी के बाद भी सिद्धार्थ इंसानों को दुखी देख कांप जाते थे। उनका मन ना ही अब ध्यान में लगता था, ना ही राजपाट में और ना ही गृहस्थ जीवन में। ये सब देखकर राजकुमारी यशोधरा भी चिंतित रहती थी और सिद्धार्थ को समझने की कोशिश करती थी। पर सिद्धार्थ को तो बुद्ध बनना था, वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। सिद्धार्थ ने तो कसम खा रखी थी कि वो जन कल्याण ही करेंगे। अब बात करते हैं उस रात के बारे में जब राजा सिद्धार्थ बुद्ध बनने की राह पर निकल पड़े थे। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को बिना बताए घर छोड़ दिया था, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने ही उन्हें कहा था कि दिन के उजाले में परिवार आपको जाते हुए नहीं देख पाएगा, इसलिए आप रात के अंधेरे में जाएं। बुद्ध ने यशोधरा के मत को माना और रात को अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे तब सिद्धार्थ इंसान के दुखों को कारण ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने बहुत तरीके का ध्यान किया, बहुत सारे महान लोगों से मिले, लेकिन उनके मन को शांति कहीं नहीं मिली। सदगुरु के अनुसार
उस समय आर्यव्रत में 1800 से ज्यादा ध्यान की पद्धति विकसित हो चुकी थी। गौतम ने इसमें से बहुत सारे ध्यान पद्धति को अपनाते हुए उसके रास्ते पर चले, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा कोई भी ध्यान का मार्ग ना दिखा जो इंसानों को सारे दुखों से मुक्त कर सके। गौतम ने उस समय जैन समुदाय के ध्यान पद्धति को भी अपनाया था। उस ध्यान पद्धति में ना तो किसी से कुछ मांग कर खाया जाता था, ना ही भोजन के पास जाने का नियम था। अगर आपको अपने रास्ते में कुछ खाने का दिख जाए तो खा लो, वरना ध्यान में लग जाओ, भूख अपने आप समाप्त हो जाएगी। गौतम तो उस समय इंसानों के दुख से व्याकुल थे, इस कारण व्याकुलता से उन्हें जैन पद्धति के ध्यान को करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ तो इसके बाद खाने के पास भी नहीं जाते थे और ना ही किसी गांव के पास में गुजरते थे ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। ऐसे ही अनेकों ध्यान पद्धति का अनुभव करते करते 6-7 साल गुजरते गए। गौतम का शरीर एकदम कमजोर हो गया था और एक दिन सिद्धार्थ चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। उनका शरीर कमजोर था और उनको नदी पार करनी थी। आधी नदी को पार करने के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। नदी का बहाव तेज था, इस कारण वो अब आधी नदी को पार करने में भी असमर्थ थे। नदी में पड़ी एक लकड़ी को पकड़ सिद्धार्थ वहीं बैठ गए। गौतम को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे। उसी समय उनके मन में आया कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये मुक्ति और ज्ञान भी किस काम का बचेगा, ये भी नहीं रहेगा। इसी बीच उनके अंदर जीवित रहने की एक अलग ही उत्सुकता आई और वो नदी पार कर गए। नदी पार करते ही उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखा और वो वहां बैठ गए। ये वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और जिस जगह पर वो पेड़ था उस जगह को वर्तमान में बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने उस पेड़ के नीचे एक संकल्प लिया, जब तक मैं ध्यान के उस पद्धति को ना ढूंढ लूं जिस मार्ग पर चलने से इंसानों के अंदर के दुख और कष्ट कम या फिर दूर किए जा सके, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा और ना ही आंखें खोलूंगा। एक लंबे ध्यान और दृढ़ संकल्प के बाद आखिरकार गौतम को बौद्धत्व प्राप्त हो गया। इसके बाद गौतम के अनुयायी उनके पास पहुंचे कि बुद्ध हमें भी वो मार्ग बताएंगे जिससे हमें भी सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी और ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर सभी को यह अनुभव हो गया था कि ये अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे। अनुयायियों के सवाल के जवाब में बुद्ध ने सचेत होकर जीवन जीने के लिए कहा। उनके अनुयायी को थोड़ा गड़बड़ लगा कि भाई ये इंसान तो कुछ समय पहले तक दुखों का कारण ढूंढ रहा था और आज ये बोलता है कि सचेत होकर जीवन जियो। अनुयायियों को लगा कि गौतम बुद्ध भटक गए हैं और ये सोचकर वो वहां से चले गए। इसके बाद बहुत सारे ज्ञानी बुद्ध से मिले और बुद्ध के ज्ञान और तर्क को देखकर सभी उनके कायल होने लगे। इसके बाद बहुत सारे लोगों को बुद्ध ने कल्याण और मुक्ति का मार्ग बताया। ये भी गौतम सिद्धार्थ की बुद्ध बनने की कथा। ये एक बहुत लंबी कहानी थी और बहुत लंबा एक प्रोसेस चला। 7-8 साल पहले उन्होंने दुखों का निवारण यानी कि दुखों की वजह ढूंढने में लगाई। उसके बाद उन्हें पता चला कि अगर जीवन ही नहीं रहेगा यानी कि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं बचेगी तो ये ज्ञान मोक्ष प्राप्ति ये सब किस बात का। इसीलिए उन्होंने बौद्ध की प्राप्ति की। बुद्ध की ये कहानी बहुत ही अपरंपार है और हमेशा से ही बुद्ध की कहानी प्रसिद्ध रही है। इनके विचार, इनके तर्कित विचार हमेशा से ऊपर उठते गए हैं और जो भी इनकी बातों को इनके अनुयायी हैं उनको हमेशा से ही आगे बढ़ने की जीत मिली है। बुद्ध ने इसके बाद इस ध्यान पद्धति के मार्ग को जिसका नाम पड़ा आनापानसति, इसमें मनुष्य को अपने ध्यान और जागरूकता अपनी सांस की प्रक्रिया पर रखने की आवश्यकता होती है। इस ध्यान में ये जरूरी है कि हम अपनी सांस पर सजगता पूर्वक अपनी निगाहें टिका कर रखें। बुद्ध की कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत लोगों को प्रेरणा देती है जिंदगी को जीने की। हमेशा से बौद्ध ने एक अलग विचारधारा को बनाया, एक अलग जीवन जीने का सलीका सिखाया। उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि दुखों के पीछे भागो या दुखों का कारण ढूंढो। उन्होंने हमेशा सिखाया कि सहज होकर और सचेत रहकर जीवन को जीना चाहिए। बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।